Now let's begin with our third question in the contest. तो इसमें हमें एक नमज़ारे दे रखा है ऑफ लेंथ n, ठीक है, और हमें एक नंबर के पिकअप करना है और वो नंबर साफ साफ कंडीशन में ये दिया हुआ है कि जो भी नंबर आप पिकअप करते हो वो n को डिवाइड करना चाहिए. तो इन सिंपल टर्म्स n मॉड k इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है. अब इसमें हमें दो कंडीशन दी है कि हम कैसे पिकअप कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें जो भी एरे है उसे हम के साइज़ के ब्लॉक्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन ये कहती है. एंड सेकंड कंडीशन ये है कि फॉर ईच ब्लॉक वी कैन रोटेट इट, लाइक लेफ़्ट या राइट रोटेट करके उसे इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकते हैं. एंड हमारा उससे गोल क्या है? उससे गोल ये है कि जो भी जब हम वो एरे रोटेट करेंगे ना, तब हमें वो सेम एरे मिल जाना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि द होल एरे शुड बिकम सॉर्टेड. जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा. हमें ऐसे सारे वैलिड के बताने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. हमें उसे रोटेट करना है इंडिपेंडेंटली लेफ़्ट या राइट, और वो एरे सॉर्टेड हो जाना चाहिए. यहाँ पे रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब ये है कि हम एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते ब्लॉक के अंदर के, हम बस उनकी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं. लाइक इन अ साइकिल फॉर्म हम उन्हें बस शिफ्ट कर सकते हैं. तो जब हम ये करेंगे तो ईच ब्लॉक मस्ट बी एबल टू मैच द सॉर्टेड वर्जन ऑफ दैट ब्लॉक वाया रोटेशन. ओके, तो एग्जांपल पे करते हैं. सबसे पहले ड्राई रन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे समझ में आ जाएगा सब कुछ. जैसे 3 1 2 फर्स्ट एग्जांपल यही है. इसमें हमें n इक्वल टू 3 होगा इसमें. अब हमें इसमें ये देखना है कि n मॉड k ज़ीरो होना चाहिए, और वो वाले k हम अपने आंसर में ले सकते हैं, मतलब वो पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं. तो इसमें आंसर होगा 3 के लिए होगा 1 और 3, यही दो है, ठीक है. तो केस 1 देखते हैं जिसमें k इक्वल टू 1 है हमारा, ठीक है. एज अ केस 1 बोल देते हैं. तो जब k इक्वल टू 1 है तब हमें इस जो हमें नम सारे दे रखा है विच इज़ 3 1, ये नम्स है ना 3 1 2, तो इसे हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है. 3 1 2, इसे 1 1 के पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि k इक्वल टू 1 लिया था हमने. इसका सॉर्टेड फॉर्म क्या होगा? जो नम्स एरे है उसका, ये नम्स का सॉर्टेड फॉर्म है, ठीक है. हाँ, नम्स का सॉर्टेड फॉर्म होगा 1 2 3 ऑब्वियसली. और अब हम क्या करेंगे? अब हम ब्लॉक वाइज कंपेयर करेंगे. जैसे हमने ये है ना, इसमें 3 को देखो, इसको सॉर्टेड करने के लिए हमें पहला एलिमेंट क्या चाहिए? 1 चाहिए. तो हम क्या कह रहे हैं इस 3 से कि तुम 1 बन जाओ, शुड बिकम 1. ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता. तो ये वाला नॉट वैलिड है, कि इक्वल टू 1 आंसर नहीं हो सकता. इससे कभी भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि k इक्वल टू 1 जब हम वाला केस लेंगे, उस केस से हम कभी भी 3 1 2 के सॉर्टेड फॉर्म जो कि 1 2 3 है उस पर कभी नहीं पहुंच सकते. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऐसे स्प्लिट हो गया 1 1 में. अब मैं चाहता हूँ कि 3 की जगह 1 आ जाए, मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रोटेट कर सकता हूँ. एंड आई कॉन्ट डू इट ओवर है. यहाँ पे रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही एक एलिमेंट है, ठीक है. नाउ रोटेशन भी मतलब गलत मत समझना. रोटेशन लाइक ये पूरे में नहीं कि हमने उसको स्प्लिट कर दिया, इसके अंदर की बात हो रही है. हर एक जो भी हमने स्प्लिट करा है उसके अंदर का. जैसे अभी इसमें देखते केस 2 में क्लियर होएगा. इसमें हमारे पास k इक्वल टू 3 है, ठीक है. तो हम स्प्लिट करते हैं. नम ज़ायरे क्या था हमारा? नम ज़ायरे था 3 1 2. स्प्लिट करेंगे k इक्वल टू 3 लेके, तो दिस वुड बिकम 3 1 2 ओनली. मतलब इसमें क्या, 3 एलिमेंट्स है ना. तो जब हम k इक्वल टू 3 है तो 3 के पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. और सॉर्टेड फॉर्म क्या होगा इसका? इसका सॉर्टेड फॉर्म होगा 1 2 3.
ठीक है। नाउ अब हमें इसमें चेक करना होगा कि ये जो स्प्लिट फॉर्म है, ये जो हमने इसको स्प्लिट करा है, ये सॉर्टेड में पहुंच सकता है रोटेट कर करके कि नहीं। तो लेट्स सी, हमारा स्प्लिट फॉर्म ये है, इसे हम रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब 2 को यहाँ पे ले आओ सबसे पहले, तो 2 3 1 बना, अभी तो नहीं है। अब मैं 1 को इधर लाऊंगा तो अब ये बना 1 2 3, और ये हमारा सॉर्टेड फॉर्म आ गया नम्स एरे का अगर देखा जाए। तो ये वाला जो k इक्वल टू 3 वाला केस है ना, ये हमारे लिए वैलिड होगा। ठीक है, दिस इज़ द वैलिड केस। तो ये है, मतलब अभी तक हमने एक एग्जांपल को समझा है, लेकिन इससे हमें क्रक्स पता लगेगा, इससे हमें कुछ कुछ आइडिया होना शुरू होगा कि क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो ये वैलिड केस है, तो इसका आंसर k इक्वल टू 3 है। ठीक है, नो अभी थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम कोड पार्ट पे जाएंगे, देखेंगे कि कैसे कोड कर सकते हैं। पहले एक दो और भी एग्जांपल से समझते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। नाउ लेट्स टेक क्या ले लें, नम्स इक्वल टू 1 2 3 4 ले लेते हैं। ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म वाला ले लेते हैं, इसका सॉर्टेड भी यही है 1 2 3 4। n इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, k इक्वल टू 1 to 4 हो सकता है। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 वाले केस में देखते हैं कि क्या सीन है। k इक्वल टू 1 में हम इसको स्प्लिट करेंगे 1 2 3 4, ये ऑलरेडी ही सॉर्टेड है, ये वाला केस वैलिड होगा। k इक्वल टू 2 में देखते हैं, k इक्वल टू 2 में हम स्प्लिट करेंगे इसे 1 2 3 4, यहाँ पे तो हमें कोई भी रोटेशन ही नहीं नीडेड है, बढ़िया है, सही है। k इक्वल टू 4 वाले केस में देखते हैं, k इक्वल टू 4 में तो कुछ भी नहीं, 1 2 3 4, ये भी बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ये वाला केस देखते हैं सर, थोड़ा यूनिक केस है। जैसे नम्स ले लेते हैं हम 2 1 4 3, ठीक है। तो इसका सॉर्टेड क्या होगा, इसका सॉर्टेड होगा 1 2 3 4, ठीक है। इसमें n इक्वल टू 4 होगा और k इक्वल टू होगा 1 2 4, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 में इसे स्प्लिट करते हैं 1 के पार्ट्स में, 2 1 4 3। नाउ अब हम सोच रहे हैं कि इसको रोटेट कर लें, कुछ भी हम इसमें फिक्स ही नहीं कर सकते। हम इसे, मतलब बात समझना, हम 3 को यहाँ नहीं ला सकते, हम ऐसे इंडिविजुअली स्प्लिट करके नहीं करना है, उसके अंदर की बात हो रही है। तो ये यहाँ आ नहीं सकता, तो ये तो इनवैलिडी केस है एक टाइप से। k इक्वल टू 2 में देखते हैं 2 1 और ये कर लेते हैं 4 3। तो इसमें सॉर्ट करते हैं इस वाले ब्लॉक को 1 2, इसको सॉर्ट करते हैं 3 4, हाँ सही है, ये आ गया सॉर्टेड वाला केस हमारा। k इक्वल टू 4 में देखते हैं, k इक्वल टू 4 में आएगा 2 1 4 3। इसे हम रोटेट करके देखते हैं कि हम पहुंच सकते हैं। 3 को पहले फर्स्ट पे लाते हैं, ठीक है, तो 3 2 1 4, फिर 4 को फर्स्ट पे लाते हैं तो 4 3 2 1, फिर 1 को फर्स्ट पे लाते हैं 1 4 3 1 4 3 2, फिर 2 को फर्स्ट पे लाते हैं 2 1, मतलब फर्स्ट पे लाते हैं मतलब 2 को इधर लाते हैं 2 1 4 3, फिर वापस से 3 को, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब 3 2 1 4, हाँ ऐसे ये चलता जाएगा, ये कभी भी सॉर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब ये कभी भी 1 2 3 4 यहाँ पे कभी पहुँच नहीं पाएगा ये। तो इस वजह से ये वैलिड केस नहीं है, इसका आंसर k इक्वल टू 2 ही था। तो सम इक्वल टू 2 आएगा, हमें उन टोटल k का हमें सम रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट, तो अगर हम स्यूडो कोड के टर्म्स में बात करें एक बार, कि इसमें हमें क्या, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है बस हम वैसे करते जाएंगे। जो नम्स है उसे हमें स्प्लिट करना है सबसे पहले, ठीक है, स्प्लिट इन ब्लॉक्स, ठीक है। अब ईच ब्लॉक में हमें क्या करना है वो देखते हैं। ईच ब्लॉक में सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि ओरिजिनल ब्लॉक को हम सॉर्टेड ब्लॉक तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। हम पहले ही इसको नम्स को सॉर्ट करके एक सॉर्ट नम्स निकाल लेंगे,
ठीक है। तो ये देखना है कि जो ये वाला ब्लॉक है ये सॉर्ट नम्स तक पहुंच सकता है कि नहीं, ठीक है। तो जो इसमें हमारी अप्रोच होगी वो ये होगी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉर्ट नम्स निकाल देंगे, जो मैंने बोला कि सॉर्टेड एरे निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम हर के पे चेक करेंगे, ठीक है, एवरी वैलिड के पे, जो कि हम निकालेंगे एन मॉड के इक्वल टू 0 से। हम एवरी वैलिड के पे, ये वही है ना, डिवाइजर्स हैं ये, एवरी वैलिड के पे चेक करेंगे। हम स्प्लिट करेंगे एरे को इन साइज ऑफ के, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों करेंगे, क्योंकि ये के ब्लॉक्स में स्प्लिट करके तो हमें चेक करना है जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब हर ब्लॉक पे हम जाएंगे एंड हर ब्लॉक को हम चेक करेंगे कि इफ़ इट कैन बिकम द सॉर्टेड ब्लॉक यूजिंग क्या, यूजिंग रोटेशन। ईच ब्लॉक कैन बिकम द सॉर्टेड ब्लॉक, जो हमने ऊपर सॉर्ट नम्स निकाला है ना, वो चेक करेंगे कि वो बन सकता है इससे कि नहीं बन सकता है, बस, ठीक है। और ये हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग रोटेशन करना है, नॉट इट। और अगर ये सारे केस वैलिड होते हैं तो इसका मतलब वो के सही है और उस वाले को हम कंसिडर कर लेंगे ना। इसमें मैं पहले ही बता दूं कि मैं आगे जाके इसमें KMP जो है ना, KMP एल्गोरिथम, वो यूज़ करने वाला हूँ इसमें रोटेशन में, ठीक है, KMP एल्गोरिथम। तो आप एक बार या तो रिवाइज कर लेना या फिर अगर आपको आता है तो बढ़िया, वरना KMP एल्गोरिथम ये कुछ नहीं, ये बस स्ट्रिंग सर्च के एल्गोरिथम है। बहुत वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, यू कैन सी वन ऑफ देम। तो जो इसकी ये जो एल्गोरिथम है ये मैं यूज़ करूँगा आगे जाके रोटेशन के टाइम पे, मैं बस सर्च करने के लिए, कि वो जब मैं यूज़ करूँगा ना तब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा KMP को। इसमें LPS एरे हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सब वैसे करके। तो यू कैन वॉच अ वीडियो ऑफ KMP एल्गोरिथम एंड देन ये पूरा क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा पूरा कोड जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड। सब तो जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे सबसे पहले हमें सॉर्ट नम्स वाला एरे क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले तो इसका साइज स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। अब इसको एक सॉर्ट नम्स का ही ले लेता हूँ मैं, सॉर्ट नम्स, जिसमें मैं नम्स का सॉर्टेड वाला पार्ट स्टोर करूँगा, ठीक है। तो इसमें सब नम्स डाल लेता हूँ पहले और फिर मैं इसको ही सॉर्ट कर लूँगा डायरेक्टली, ठीक है। इसमें नम्स आ गया, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन और सॉर्ट नम्स डॉट एंड, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ वो भी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया, ठीक है। अब हमें ट्राई करना है हर के पे। तो एक तो रिज़ल्ट रख लेता हूँ जिसमें मैं सब पूरे ये जो हमें निकाला है ना, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर के, तो इसका सम स्टोर करूँगा और यही आखिरी में रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए एक तो ये रखना ही पड़ेगा जिसमें मैं ऐड करता जाऊँगा। तो अब मैंने उसमें बताया था ना कि सारे के पे ट्राई करेंगे, तो लेट्स ट्राई ऑल के। तो फॉर INT के इक्वल टू 1, के लेस देन n, लेस देन n नहीं, के लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि हाँ सारे ही हमें ट्राई करनी है ना। और फिर ये जाएगा के प्लस प्लस, ठीक है। चेक कर लेते हैं n मॉड के इक्वल टू इक्वल टू 0 है अगर, तो ये वैलिड है ये वाला केस। चलो ऐसे नहीं करते हैं वैसे, क्योंकि ना हमें और भी चीज़ें चेक करनी होंगी, तो नॉट इक्वल टू वाले से चलते हैं। अगर वैलिड नहीं है, देखो अगर वैलिड नहीं है तो कंटिन्यू कर लो, ठीक है।
ठीक है। और अगर वो डिवाइज़र है एन मॉड, अब जब अगर हम यहाँ पे हैं तो एन मॉड के ज़ीरो नहीं, मतलब एन मॉड के ज़ीरो ही आया होगा, तो इसका मतलब वो वैलिड के है। अब वैलिड के बाद हमें क्या चेक करना होता है, वैलिड के बाद हमें ये चेक करना है कि वो उस ब्लॉक को सॉर्टेड ब्लॉक तक पहुँचा, सॉर्ट नम्स तक पहुँचा सकता है कि नहीं। तो उस ठीक है, उसके लिए मैं ठीक है नया फंक्शन लिख लूँगा मैं। तो सॉल्व नाम दे देता हूँ मैं उस फंक्शन को, और उसमें मैं नम्स भेज दूँगा, सॉर्ट नम्स भेज दूँगा। ठीक है, ओरिजिनल एरे ये वाला एरे जो सॉर्टेड है, और जो भी के की वैल्यू है, जो वैलिड के आया है हमारा। ठीक है, और अगर ये ट्रू आता है, ठीक है, इफ़ सॉल्व, हाँ ये ठीक है, ये ट्रू आता है तो मैं रिज़ल्ट में ऐड कर दूंगा उसी चीज़ को। इसका मतलब ये यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, और आखिरी में मुझे रिटर्न रिज़ल्ट ही करना होगा। ठीक है, गेस यहाँ तक ठीक है। और भी कोई चेक है इसमें? नहीं, और सही है अभी लग रहा है मेरे को यहाँ तक। ठीक है, नाउ सॉल्व वाला फंक्शन लिखते हैं जिसमें हमें चेक करना है कि वो पहुँचा सकता है कि नहीं वहाँ तक। तो एक तो हमने नम्स एरे लिया है, वेक्टर एंटी नम्स लिया है, और दूसरा हमने लिया है वेक्टर इनपुट में वेक्टर एंटी सॉर्ट नम्स। पास बाय रेफरेंस ही करते हैं वरना कॉपी क्रिएट होकर टेल ही देगा वो। ठीक है, वेक्टर एंटी एंड सॉर्ट नम्स, और एक आईएनटी के भी रख लेता है, मतलब रख क्या लेते हैं, दिया ही है, हमने इनपुट लिया ही है, तो आईएनटी के। ठीक है, एक काम करते हैं, ये एन का ना हमें यहाँ पे काम आएगा, तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं ताकि वो फालतू की वो वाली एरर ना है। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट करते हैं इन ब्लॉक्स ऑफ साइज़ के। ठीक है, चलो स्प्लिट करते हैं सबसे पहले इसको साइज़ के ब्लॉक्स में। तो एंटी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई इक्वल टू आई प्लस के। ठीक है, ये हमने ब्लॉक के अंदर आ गए। नाउ वेक्टर आईएनटी, अब हमें जो हमने लिया हुआ है गिवन, देखो अब मैं वही करूँगा ना कि मैं ओरिजिनल ब्लॉक पे के साइज़ का एलिमेंट देखूँगा और सॉर्टेड ब्लॉक पे भी। तो वेक्टर आईएनटी जो गिवन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट से नम्स डॉट बिगिन से ऐड कर देंगे उसमें जो भी इस समय की आई की वैल्यू है। ठीक है, और इसको ले जाएंगे हम नम्स डॉट बिगिन प्लस आई प्लस के तक। ठीक है, के तक जितना का वो ब्लॉक है। ठीक है, ये है ओरिजिनल। एक हमें वो भी रखना पड़ेगा जिस तक हमें पहुंचना है, जो कि समझ लो मान लो रीच है। ठीक है, हमारी सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन है, डॉट बिगिन प्लस आई है, और सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन प्लस आई प्लस के। ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड ब्लॉक है। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो हमें एरे बताना था, ये चीज़ें ब्लॉक्स हैं। अब हमें ये देखना है कि हम गिवन ब्लॉक को, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे गिवन सिंगल एरे कैन बी रोटेटेड वंस। हाँ, तो जैसे के इक्वल टू 3 में ये ब्लॉक आया ना उसका, तो हमें ये देखना है कि अब हम इस ब्लॉक को जो गिवन है ये होगा हमारा, इसे सॉर्ट करके हम यहाँ पे रीच हमारा ये है सॉर्ट नम्स, तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स चेक कि रोटेट, वो भी रोटेट करके पहुँच सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो इस रोटेशन पॉसिबल करके हम एक नया वो बना लेंगे। तो उसमें हम चेक कर लेते हैं नया फंक्शन बना के कि उसमें रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं, सिंपली। ठीक है, तो इस रोटेशन पॉसिबल गिवन जो हमें
है जो हमने वो ब्लॉक बनाया है और कहाँ तक हमें पहुँचना है, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे तो हमने वो ले लिया। अगर ये नहीं है तो सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अगर ये है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, रिटर्न ट्रू। ठीक है ना, इसमें होगा, मैं बताता हूँ अब इसमें KMP क्या यूज़ होगा। हाँ यहाँ तक ठीक है, एन भी हमने लिया ही था, शॉर्ट नम्स भी हमने लोकली डिक्लेयर। ठीक है, देखिए अब हमें ये बनाना है इज़ रोटेशन पॉसिबल वाला फंक्शन। बूल ही है ना, बूल यहाँ पे। हाँ ठीक, इज़ रोटेशन पॉसिबल, इज़ रोटेशन पॉसिबल। ओके, वेक्टर एंड दो वेक्टर हमने इनपुट लिए हैं, गिवन और रीच। ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटी। अब गिवन लेने के बजाय मैं यहाँ पे कुछ छोटा नाम ले लूँगा, लाइक चलो ओ ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे भी छोटा ले लूँगा, यहाँ पे रीच है तो टी ले लेता हूँ, कुछ भी रख लो। ठीक है, और हाँ बस ये ध्यान रखना ये पास बाय रेफरेंस होगा ना, वरना टी एल आएगा इसमें भी। तो पहले तो दोनों का साइज़ ही कंपेयर कर लेते हैं। मान लो अगर साइज़ ही बराबर नहीं है, जैसे कि वो k=1 वाले में नहीं हो रहा था कि 1 और वो सॉर्ट वाला बराबर ही नहीं है। जब साइज़ ही बराबर नहीं है तो किसी भी हालत में रोटेट करके हम एलिमेंट थोड़ी ना चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक काम करते हैं, o.size ले लेता हूँ, इसमें o का साइज़ स्टोर करा देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि वो इक्वल भी है कि नहीं। इफ जो ये हमने साइज़ निकाला है, अगर ये इक्वल नहीं है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, जो पहुँचना है वो हमने टी माना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ कि ओ क्या है। ओ वाला हमारा गिवन था और टी है रीच। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, तब तो आगे जाने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब साइज़ ही नहीं बराबर है। नो, यहाँ पे एक आइडिया यूज़ होता है कि अगर साइज़ बराबर है तो इफ़ ओ जो हमारा गिवन है वो है रोटेशन टी का, तो क्या होगा, देन ओ मस्ट अपीयर इन टी प्लस टी। ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये काफ़ी और भी क्वेश्चंस में यूज़ होती है। जैसे मैं क्या बताता हूँ, जैसे ओ को मान लो 1 2 3, ठीक है, टी को मान लो 2 3 1। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम टी प्लस टी करेंगे, 2 3 1 और 2 3 1। ठीक है, तो इसमें देखना, जब हमने टी प्लस टी करा तो हमें 1 2 3 दिखा, इसका मतलब इसमें ओ प्रेजेंट है टी प्लस टी में। तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। गॉट इट। ये बस यहाँ पे लेटर्स मैंने वो ले लिए, डिजिट्स ले लिए, वो उसमें हम लेटर से करके करेंगे। तो पहले तो हम क्रिएट करते हैं टी प्लस टी का। ठीक है, टी प्लस टी से मेरा मतलब होगा कि हम टेक को, जो हमने एक नया वेक्टर लेना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली, वरना हम कर कैसे पाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटी कुछ एक टेक ले लेता हूँ जो कि हम बनाने वाले हैं टी प्लस टी से। तो उसमें मैं सबसे पहले टेक डॉट इंसर्ट करूँगा, टेक डॉट एंड से ठीक है, इसमें ओके आई थिंक, हाँ सॉरी, अच्छा ये मैं गलत कर रहा था। टेक डॉट एंड में मैं वो दोनों जो टी है ना उसे पुटअप कर दूँगा, टी डॉट बिगिन से लेकर टी डॉट एंड तक। ठीक है, सेम एक बार और करूँगा क्योंकि हमें टी प्लस टी बनाना है। इंसर्ट टेक डॉट एंड टी डॉट
begin t डॉट एंड। ठीक है, तो t प्लस टी हमने बना लिया है। ओके, नाउ अब हमें जो सर्च करना है वो भी जो हमें टेक में सर्च करना है वो भी ले लेते हैं, जो कि बेसिकली ओ ही है, बट मैं उसको चलो दोबारा ले लेता हूँ एक सर्च नाम के वेक्टर में, ताकि आसानी रहे। इसका साइज़ रख लेते हैं अपने पास, सर्च डॉट साइज, और इनका भी साइज़ रख लेते हैं जो टी प्लस टी वाला है। ठीक है, टेक डॉट साइज। ठीक है, तो ये है अपना ओ का साइज़, और ये जो हमने बनाया है टी प्लस टी इसका साइज़। नाउ अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा KMP एल्गो। देखो KMP एल्गो बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेरे को कम करके देती है, वरना देखो सिंपली भी मैं कर ही सकता हूँ। मैं डायरेक्टली 1 2 3 को जाके इतने बड़े एरे में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ जाके। मान लो ये बहुत बड़ा होता तब मुझे शुरुआत से जाना पड़ता, वो फैक्टोरियल या स्क्वायर में चली जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसी को सॉल्व करा था अपने KMP भाई ने। तो यू कैन किसी का भी वीडियो आप देख सकते हो ऑन यूट्यूब KMP एल्गो को समझने के लिए। अभी मैं यहाँ पे KMP ही इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ठीक है, KMP एल्गो में ये स्ट्रिंग मैचिंग की होती है। अब हम सर्च करने वाले हैं इस सर्च को टेक में, तो इसके लिए मैं KMP यूज़ करूँगा, मेरे में टेल ही ना है इसलिए। ठीक है, तो KMP में सबसे पहला होता है कि हमें LPS एरे बिल्ड करना होता है। ठीक है, LPS आई होता क्या है वो बता देता हूँ मैं एक बार जल्दी से। LPS आई होता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, जो कि इक्वल है लॉन्गेस्ट सफिक्स के इन कहाँ से 0 से लेके I तक। ठीक है, ओ नहीं है, ये 0 से लेके I तक में। तो ठीक है, हम अपना सबसे पहले वही इसको फेलियर एरे भी बुलाते हैं, LPS लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, तो वही बिल्ड करते हैं सबसे पहले। तो इसका साइज़ होगा जो हमने ये सर्च वाला निकाला है इसी के इक्वल होगा। ठीक है, और 0 से फिल्ड होगा। तो फॉर INT I इक्वल टू 1, I लेस देन एज ए I प्लस प्लस। अब बस मैं KMP इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अगर आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ जो होती है ना, इससे हम जाते हैं प्रीवियस की बेस्ट प्रीफिक्स लेंथ पे, प्रेव बेस्ट प्रीफिक्स लेंथ, इट इज़ नथिंग एल्स देन दैट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं वाइल जे 0 से बड़ा है एंड ये एक टेम्पलेट होता है जो कि यूज़ होता है। तो आप मतलब याद भी करते हैं इसको, बहुत लोग याद भी कर सकते हो या लॉजिक भी समझ सकते हो। अगर कैरेक्टर मैच करते हैं, सर्च आई अगर इक्वल होता है सर्च जे के, देन सिंपली हैव टू डू J प्लस प्लस ओवर है। अगर ऐसा नहीं है तो जो फेलियर ऑफ आई है वो हम इक्वल कर देते हैं जे के। ओके, इससे मेरा LPS एरे बिल्ड हो जाएगा इतने एरे से, इतने फॉर लूप से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 2, जो कि होता है अब हम असलियत में इम्प्लीमेंट करेंगे KMP सर्च को। वी विल ट्राई टू फाइंड जो हमने सर्च लिया ना इनसाइड टेक। ठीक है,
तो एक पॉइंटर लेते हैं सबसे पहले KMP में। ये तो जनरली है जो इस पैटर्न सर्च के लिए ये पॉइंटर होता है। तो लेट्स बिगिन द सर्च इन दैट फॉर i इक्वल टू 0। अब हम वो करेंगे tn से, जो हमने t+t बनाया, क्योंकि अब हमें उसमें सर्च करना है ना। तो i लेस दैन tn, i प्लस प्लस। अगर मिसमैच है, अगर सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि अगर मिसमैच हो रहा है तो हम फॉल बैक करेंगे LPS पे ही। तो वाइल इज ग्रेटर दैन 0 एंड अभी मिसमैच वाला ही चेक करेंगे कि टेक i इज़ नॉट इक्वल टू सर्च s। इसका मतलब वो कैरेक्टर्स मैच ही नहीं कर रहे। और अगर वो कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो हम पीछे एक पीछे आ जाएंगे। ये एक पीछे वाली जो चीज़ है ना, यही है KMP का मेन पार्ट। वरना हमें क्या करना था, वक्त होता था कि हम बिल्कुल एकदम आखिरी तक जाते थे, मतलब एकदम स्टार्टिंग तक चले जाते थे वापस। उसी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती थी। तो यही KMP एल्गोरिथम का मेन क्रक्स है, ठीक है। और अगर मैच करता है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मूव फॉरवर्ड, आगे का देखेंगे कि आगे भी मैच कर रहा है कि नहीं। मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इफ टेक i इक्वल टू सर्च एस, तो इसमें हम सिंपली s++ कर देंगे। और अगर फुल पैटर्न मैच हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा ही मैच हो गया, उससे क्या मतलब है कि जो s है वो सर्च वाला जो एरे ना उसके साइज़ के इक्वल आ गया। तो कुछ नहीं था, फिर रिटर्न ट्रू, बढ़िया है, अपना केस सॉल्व हो गया इसमें। इसका मतलब रोटेट करके मैं उसे सर्च एरे तक पहुंचा सकता हूँ, मैं उसे सर्च एरे तक ले जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे सिंपली। आई थिंक हो गया है, तो एक बार इसको रन करते हैं, फिर मैं एक बार समराइज़ भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या गलती है, INT K की, ओके। कहाँ पे है, अच्छा ओके, ये क्या किया मैंने अभी। नॉन वॉइड फंक्शन, ओके, कोई ब्रैकेट्स की गलती है। ये वाला अच्छा, आई गॉट इट, ठीक है। ये रिटर्न फॉल्स यहाँ पे मैंने गलत करा है, क्योंकि ना ठीक है, हाँ, जब हाँ रिटर्न फॉल्स तो हम तब करेंगे ना जब पूरे में चेक कर लेगा, इस पूरे में चेक कर लेगा, नॉट इन दिस ओनली। तो ये गलती की थी मैंने, ओके। यहाँ पे है भैया, अरे क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे तो एक सिंगल एस पे हम चेक करके मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है, हमें सब पे चेक करना है जितने आ रहे हैं। ओहो, वापस से इसमें भी वही किया होगा मैंने, या तो बूल सॉल्व इज रोटेशन, हाँ इसमें भी वही है, हमें रोटेशन पॉसिबल सारों की चेक करनी है। एक गलत आता है तब तो हमें फॉल्स रिटर्न करना ही है, क्योंकि एक अगर एक गलत आता है तो वो सबको फेल कर देगा, लेकिन ट्रू सारे होने चाहिए तभी हो पाएगा वो ट्रू। ठीक है, लेट्स, हाँ एग्जांपल तो हो गया, सबमिट करते हैं।
ठीक है, सबमिट भी हो गया। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो सॉर्टेबल इंटीजर्स था उसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ें की हुई हैं। सॉर्टेबल इंटीजर्स वाला तो था ही हमारे पास, इसमें हमने सॉर्ट करा उसको, सारे के को ट्राई करा और हम सॉल्व में भेजते गए सॉर्ट वाला चेक करने के लिए कि इसे हम रोटेट करके बना सकते हैं कि नहीं। तो हमने रोटेट करने वाले के लिए रोटेशन पॉसिबल में भेज दिया इन दोनों को, जो हमारा गिवन है और जो रीच है। अब रोटेशन पॉसिबल में हमने t+t बिल्ड करा और उस वाले के एम पी एल्गो को लगा के चेक कर लिया सिंपली कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दिया, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो यस, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो था इस कॉन्टेस्ट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन।